ओम शांति। आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन की। जिस प्रकार हम रोज़ दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ कई बार बेअसर भी हो जाती हैं, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जहाँ पर दवाइयाँ भी आपकी असरदार बन जाएंगी। आज नॉर्मली डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, हम हाथ में पकड़ते हैं और संकल्प क्या देते हैं कि ये दवाई खाने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, और ठीक हो भी जाते हैं। वैसे ही हमें देखना है कि यहाँ पर अगर मेरे संकल्प इतने जादू वाले हैं जिससे मैंने जैसे दवाई ली मैं ठीक हो गया, दवाई तो वो नॉर्मली थी। तो हमें भी यहाँ याद रखना है कि अगर दवाई के साथ साथ मैं मेडिटेशन का भी सहारा लूँगा तो जो बीमारी मेरी लंबे समय तक है वो भी मैं ठीक कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग बीमारियों से परेशान हैं, हताश हो रहे हैं, निराशा में आ रहे हैं, और कई बार तो वो खुद को ही मार लेते हैं। परेशान इतने ज़्यादा हैं कि उनका मन भी डिस्टर्ब हो जाता है। कब तक इन बीमारियों को सहूँ, कब तक बीमारियों को बर्दाश्त करूँ, कोई मेरा अपना भी मेरा साथ नहीं देता उस समय। तो वहाँ पर आप याद रखें कि जब भी आप होपलेस हो जाएं या जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे आसपास कोई नहीं है, लेकिन अगर नज़र घुमाकर देखेंगे तो भगवान आपके आसपास ही है। भगवान हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए उतरते हैं। हम कई बार कहते हैं कि भगवान किसने देखा, लेकिन जो अनुभव कर लेता है वो कह देता है भगवान मैंने देखा। भगवान देखने की चीज़ नहीं है, भगवान अनुभव करने की चीज़ है। और उस अनुभव को आप तब कर सकते हैं जब आप मेडिटेशन में होंगे, क्योंकि मेडिटेशन बहुत प्रकार का है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन का मेडिटेशन। आज कई बार लोग कहते हैं हम योगा करते हैं। योगा अलग चीज़ है। योगा से आप शरीर को फिट रख पाएंगे, लेकिन शरीर भी आपका तब फिट रह सकता है जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। आपकी मेंटली चीज़ें बहुत पावरफुल होंगी। मन आपका नकारात्मकता में है और आप योगा भी कर रहे हैं तो शरीर भले फिट हो सकता है, लेकिन मन फिट नहीं है। मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार चल रहे हैं जो आपको चाहिए ही नहीं थे। मन के अंदर बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातें चल रही हैं जिनको हमें डिलीट करना आ ही नहीं रहा। आज लोगों की बातों से कई बार हम परेशान हो जाते हैं और बीमारियां सबसे ज़्यादा हमें होपलेस कर देती हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जिसके आधार पर आपको मेडिटेशन करना है। सुबह उठें, एकांत में बैठें और वहाँ पर जिस भी चीज़ की आपको बीमारी है, पेट की बीमारी है, सिर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, दर्द की बीमारी है, जो भी हैं, आप फील करें कि भगवान की आकाश से चीरती हुई किरणें मेरे शरीर पर आ रही हैं। और वहाँ पर आप सोच रहे होंगे इसको कैसे फील किया जाए। जैसे सूरज आता है आप उसे फील ही करते हैं कि वो आपको गर्मी देता है, और जैसे बादल आ जाते हैं तो क्या होता है, हमें थोड़ी ठंडक मिल जाती है। ऐसे ही हमें फील करना है कि भगवान की पावरफुल किरणें मेरे शरीर पर पड़ रही हैं, और शरीर के जिस भी अंग में मेरे दर्द है वो दर्द धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। वहाँ पर भगवान अपनी शक्तिशाली किरणों से वहाँ पर मुझे मलहम लगा रहा है। तो आपको फील होगा कि सच में वो दवाई ही, मेडिटेशन भी मेरे लिए दवाई बन गई। क्योंकि आज कई बार हम टू मच दवाइयाँ खाते हैं, उससे भी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती, एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्रिक हो जाती है, या कई बार शुगर बढ़ जाती है। आप ओवर दवाइयाँ ना खाएं, कोशिश करें दवाइयों से बचना है। लेकिन यहाँ पर मुझे दवाई को छोड़ के दुआ की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आप दवाई छोड़ दें, आप रूटीन में जो दवाई खाते हैं उन्हें खाएं, लेकिन दवाई खाने का थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दें। जब भी आप दवाई खाएं तो वहाँ पर उन दवाई को पावरफुल संकल्प दें कि ये दवाई अब कुछ दिनों की मेहमान है मेरे पास, ये धीरे धीरे मेरे से छुट्टी ले रही है, और धीरे धीरे ये मेरे शरीर को बहुत पावरफुल बनाएगी, और फिर मुझे इस दवाई को फिर नहीं खाना है। बस मैं कुछ दिन इस दवाई को खाऊंगा जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा सदा के लिए। क्योंकि आज दवाइयों के ऊपर इंसान पड़ गया है कि हमें दर्द हो रही है दवाई खा लो। पहले क्या होता था, दादे परदादों के समय दवाइयाँ इतनी होती नहीं थी, तो वहाँ पर या तो कोई चूर्ण दे देते थे, या कोई मलहम लगा देते थे, या कोई जड़ी बूटियाँ लगा देते थे। लेकिन आज हम छोटी छोटी बीमारियों में भी फट दवाई पकड़ लेते हैं।
जो कि हमारे शरीर को और नष्ट करती हैं, हमारी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं, हमारे पैंक्रियाज के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं, हमारे जो भी सेल्स हैं उनके ऊपर पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि दवाई एक टॉफ़ी नहीं है जो आप खा लेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिससे हमारा शरीर अच्छा भी बनता है तो नष्ट भी होता है। डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ देते हैं ओनली आप वही लें, लेकिन अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई का सेवन ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो कई अपनी मर्ज़ी से दवाइयों का सेवन करते हैं। दर्द हुई तो कुछ भी दवाई खा लेंगे, लेकिन कोशिश करें कि दवाई आपको बेअसर कर देगी, क्योंकि लगातार आप उस दवाई को खाते रहेंगे तो वो भी अपना असर कम कर देगी। अगर आपको उस दवाई में भी असर डालना है तो उसके लिए याद रखें कि मुझे उसमें पावरफुल संकल्प देने हैं। पावरफुल संकल्पों के आधार पर ही आप दवाई को दवा के रूप में ले सकते हैं। अभी यहाँ पर मुझे देखना क्या है कि अगर दवाई बेअसर हो रही है तो वहाँ पर संकल्पों को असरदार बना दें, तो संकल्पों को आप मजबूत बना दें, क्योंकि आज हमारी ज़्यादातर बीमारियाँ हमारी नेगेटिव सोच के कारण हैं। हम लोगों की बातों को दिल में लगा लेते हैं, उसके कारण है। अगर लोग हमें बार बार कुछ कह देते हैं, अपमानित कर देते हैं, उसकी ओर है। लोगों की टेंशन, बच्चों की टेंशन, परिवार की टेंशन बीमारी का कारण बन रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे ओनली इन सब कारणों में एक निवारण लेना है, पॉजिटिव संकल्प। जितना आपके माइंड में पॉजिटिव संकल्प होंगे बीमारियाँ उतना आपसे दूर चली जाएंगी, लेकिन जितने आप उन चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे वो उतना ही आएंगी। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे मेडिटेशन का सहारा लेना है, उस मेडिटेशन से खुद को पावरफुल बनाना है। और जितना आप मेडिटेशन से खुद को पावरफुल बनाएंगे उतना आपकी मेंटली स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग होगी, शक्तिशाली बनेंगे, पावरफुल बनेंगे। और आप जो भी संकल्प रचेंगे दवाई खाते समय वो दवाई भी असरदार हो जाएगी। क्योंकि आज हम जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं बेअसर इसलिए हो रही हैं क्योंकि साथ में हम नेगेटिव संकल्प दे देते हैं। पता नहीं इससे मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं कैसे ठीक होऊंगा, पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं आ जाएगी। क्योंकि आज हम इतना शरीर के प्रति डर चुके हैं कि हम चाहते हैं कि फटाफट से दवाई खा लें और ठीक हो जाएं। कुछ शरीर को भी कुछ सहन करने दें, वहाँ पर आपको इम्यूनिटी पावर पता चलेगी कि अगर मेरी बीमारी से मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, इसका मतलब मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर है। कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे बुखार आता है तो हम कहते हैं भाई एकदम से नहीं उतरेगा, ये सर्दी जुकाम हो जाता है तो भी हम कहते हैं 2-3 दिन तो लगाएगा। हम फिर भी गोलियां खाते रहते हैं, जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। कुछ चीज़ें प्राकृतिक हैं, वो जब जानी होंगी तभी जाएंगी, आप भले कितनी भी दवाइयाँ खा लो। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये दवाइयाँ भी आपकी बेअसर इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपके अंदर खुद के अंदर भी पावरफुल संकल्प नहीं है। इसीलिए जब भी आप दवाई खाते हैं वहाँ पर याद रखें कि मुझे साथ साथ में मेडिटेशन भी करना है। मेडिटेशन से दवाई को पावरफुल बनाना है, तो दवाई भी आपकी दवा का काम करेगी, दवाई भी आपकी स्ट्रॉन्ग शक्ति बन जाएगी। इसीलिए जब भी आप दवाई का सेवन करें तो साथ साथ में मेडिटेशन का प्रयोग भी करें, और वो प्रयोग ही कहीं ना कहीं आपको शक्तिशाली बना देगा। और वो जो आप मेडिसिन खा रहे हैं वो मेडिटेशन से हीलिंग हो जाएगी और वो पावरफुल आपके शरीर को भी स्ट्रॉन्ग कर देगी और आपके मन को भी। ओम शांति।